कांग्रेस की जो तमाम नीतियां हैं जिसको आप हमेशा नज़रअंदाज करते हैं, आपको लगता है कि वो बुरी है, तो हम जानना चाहेंगे कि आखिर क्या क्या उनकी नीतियां हैं जिसे भारतीय जनता पार्टी या देश हित में सही नहीं हो। सर, उनका जो है सबसे पहले बात कि 1991 वार्षिक एक्ट जो हमको सबसे ज़्यादा खटकता है उनके दिमाग में। उसके बाद ये जो 370 जो लागू किए थे वो, चाहे और भी जो स्पेशल स्टेटस की जहाँ तक बात है तो वो और रिजर्वेशन, ये जो है ना कांग्रेस ने ऐसा बीज बोया कि हिंदुस्तान में उसका आज तक रिएक्शन हो रहा है। सर, देश को यूसीसी की ज़रूरत आज नहीं, जब आज़ाद हुआ था उसी समय थी, मगर उसके बाद भी जिस प्रकार के भारत में इतिहास हो, चाहे बहुत ऐसे स्वतंत्रता सेनानी लोग हो जिनको गायब कर दिया गया पन्नों में से, हमारे देश में वीरों की कमी नहीं है। इस देश में एक से एक वीर, मगर हिंदुस्तान ने की काम किया कि कांग्रेस ने सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, इन लोग को जो है ना गुमनाम करने का काम किया। सर, हाँ, इन लोग को जो है ना, और सारा कुछ जो है जितनी भी आज संस्थाएं हुए सारा गांधी परिवार के नाम से न रख दिए लोग। क्या सिर्फ एक गांधी परिवार का ही योगदान है हमारे देश की आज़ादी में? तो ये इमरजेंसी भी लागू किया गया था इंदिरा गांधी के रीजन में, वो कहाँ तक सही, उसको आप किस नज़रिए से? सर, वो हुआ लोकतंत्र का काला दिन। अच्छा। डेमोक्रेसी का पहला बार गला घोटा गया था जब सुप्रीम कोर्ट, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में राजनारायण जी को कहे कि नहीं ये विजेता है, इंदिरा गांधी जी को घोषित चुनाव हरवा दिए थे, उसी समय जो है इसकी स्क्रिप्ट लिख दी गई थी। और जो हुआ समझ लीजिए कि भगवान न करे कि वैसा कभी हो। मतलब वो आपके नज़र में भी काला दिन ही साबित हो रहा है? बिल्कुल, वो सर लोकतंत्र का काला दिन। कभी भी कोई लोकतांत्रिक देश इसको स्वीकार कर ही नहीं सकती। ये हो गया तानाशाही। डेमोक्रेसी में तानाशाही के लिए तनिक भी स्थान नहीं है। अच्छा, एक हमारा सवाल है, तो ये बताइए कि मोदी जी और अमित शाह जी चुनाव के दौरान 2014 से ही जगह जगह जहाँ भी उनकी जनसभा हो रही थी तो वो 15 लाख देने की बात करते थे, तो वो 15 लाख कब आएगा? सर, 15 लाख देने की बात नहीं कर रहे थे, वो बात कर रहे थे कि जितना काला धन हमारा भारतीय लोगों का जो बाहरी देशों में पड़ा हुआ है, अगर वो आ जाए तो हिंदुस्तान में एक अकाउंट होल्डर के हिसाब से 15 लाख पड़ेंगे। मगर सरकार ने ऐसा वादा नहीं किया था कि दिया जाएगा। आज जो भी देने की बात सरकार ने किया वो जो है एक एक करके लागू हुई। किसान सम्मान निधि, किसान मानधन योजना, किसान फसल बीमा योजना, सरकार ने जीवन 12 रुपया वाला इंश्योरेंस, 335 वाला इंश्योरेंस, प्रधानमंत्री अटल पेंशन इंश्योरेंस, उज्ज्वला गैस योजना, शौचालय योजना, इंदिरा आवास योजना, बिजली हर घर पहुंचा देना, सड़क। आप उज्ज्वला गैस योजना के बारे में बताएं तो हमें एक चीज़ ख्याल आया, जिस टाइम कांग्रेस का राज था गैस जो है बहुत ही सस्ता था। अभी जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है पूरे देश में गैस सबसे ज़्यादा महंगा हो चुका है। सर, ये विरोधी लोग के नज़र में महंगा है। अगर महंगाई रहता ना तो जनता रोड पर आए रहती। ये जो है विरोधी नेता पॉलिटिशियन लोग का सिर्फ सब्जेक्ट है। अगर इस प्रकार की अति होती तो जन आंदोलन हो गई होती अभी तक। तो जिस टाइम 545 रुपये में हम गैस सिलेंडर भराया करते थे, अभी वो 1230 रुपया लग रहा है। अभी खुद हम इसका भुक्तभोगी है। आप कैसे कह रहे हैं कि महंगाई नहीं है? तो सर, हमारा देश उस समय 10 नंबर पर खड़ा था। अच्छा। आज मोदी जी जो है 5 नंबर पर ले आए हैं। वो दिन दूर नहीं जब 3 साल में हम दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी होंगे। तो देखिए सर, निजी आप ही का कहना है कि 10 नंबर से अभी 5 नंबर पे आ गए हैं, तो अभी मतलब दुगना सिलेंडर का दाम हो गया है। नहीं, जैसे ही हम एक नंबर पे जाएंगे तो 3 गुना 4 गुना हो जाएगा। तो सर, आमदनी भी तो बढ़ रही है। जिस समय की आप बात कर रहे हैं उस समय पेमेंट जो है वो कुछ और था। 10 साल हर, देखिए सर, आप जानते हैं कि 10 साल में दशा बदलती है। तो दशा आज हिंदुस्तान का भारतीय प्रधानमंत्री का जिस प्रकार में दुनिया में डंका बज रहा है, आज मान रहा है लोहा। क्यों? क्योंकि हम मोदी सरकार की नीति जितनी अच्छी है जो कि दुनिया में प्रभावी हो रही है, दुनिया अनुसरण कर रहे हैं।
तो आपको क्या लगता है कि मोदी जी के बाद फिर योगी जी को भी आप लोग प्रोजेक्ट करेंगे? सर अगर एक जनमत करा लीजिएगा ना तो मोदी जी से ज्यादा योगी जी को अभी फॉलोअर मिल जाएंगे। प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा लोग योगी जी को ही देखना चाह रहा है। मोदी जी हैं वो तो पहले से हैं, मगर आज के परिदृश्य में जब फ्रांस में जब मांग हो रही है योगी जी की और दुनिया उदाहरण दे रही है, तो योगी जी तो ऐसा ही सुरक्षित इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे जी। तो भारतीय जनता पार्टी को योगी जी को लॉन्च कर देना चाहिए था प्रधानमंत्री के लिए। सर इंतजार कीजिए, भारतीय जनता पार्टी में एक से एक वीर हैं। अच्छा, अभी तो मोदी सरकार चल रही है, मोदी सरकार के बाद ना देखिए सब टर्म ऑफ कंडीशन होते हैं, उसी प्रकार सीनियरिटी से होते हुए आगे आते हैं। तो अभी केंद्रीय समिति ये तय करेगी। और रही सवाल तो लोकप्रियता के मामले में, आप उत्तर प्रदेश का उदाहरण देखिए सर, हिंदुस्तान के इतिहास में 35 साल बाद कोई उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी जहां पर ही कोई सरकार दूसरी बार पूर्ण बहुमत लेके अपने बलबूते खड़ा हुई है, तो वह योगी आदित्यनाथ जी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी इस वक्त हमारे भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता सौरभ सुमन जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और इनके बारे में क्या सोचते हैं और इस देश की राजनीति के बारे में क्या सोचते हैं और हमारे इस छोटे इस प्रयास के बारे में क्या सोचते हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि मोदी जी और योगी जी तक जा सके। जय हिंद।